Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. From today onwards, we are going to start a new series um, which will include all the important topics which are important for the achievement of NET in JRF in commerce subject. And what I'm going to do is I will be discussing the all the questions, and we will also try to solve and read important questions which are related to those questions. Okay, so बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करेंगे, और इससे आप देखेंगे कि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी. सो एज यू कैन सी, ये जो एक क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट 2021 से मैंने उठाया है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दैट पेपर, एंड मैं उस पेपर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. So this question was countervailing duties are often imposed on import to offset the impact of. अब पहली बात तो ये क्वेश्चन समझते हैं इसमें क्या करना था हमें. इसमें हमें क्लियरली बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए, मतलब ऑफसेट करने के लिए प्राय प्रतिकारी प्रशुल्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवीडी, लगाया जाता है. सीवीडी अब क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, तो एक एक चीज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे. पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि क्या होगा इसका आंसर, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वी विल ट्राई टू रीड. सो आवर फर्स्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का हमारे लिए वो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज. ठीक है. सो काउंटरवेलिंग ड्यूटीज जो है आर टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. पहली बात तो ये क्या है, टैरिफ्स है जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, जो कि इम्पोज किए जाते हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. इम्पोर्टेड गुड्स क्या होते हैं, जो एक कंट्री बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं. ठीक है. तो अब क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर वहां पे तो दूसरी कंट्री में, कंट्री 2 की अगर हम बात करें, वहां से ही एक्सपोर्ट हो रहे होंगे, राइट. तो गवर्नमेंट उनकी क्या करती है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है ना. अब सब्सिडी प्रोवाइड करवाती तो ज्यादा लोअर प्राइस हो जाती है उसकी. अब वो यहाँ पर आने के बाद ज्यादा प्राइस पे बेच देते हैं उसको. तो इसी वजह से क्या करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर टैरिफ इंपोज करती है ताकि वो वापस उसका सब्सिडी जो है ना उसको नलीफाई करा जा सके. ठीक है. टू कंपनसेट फॉर सब्सिडीज गिवन टू प्रोड्यूसर ऑफ दीज गुड्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. अब यहाँ कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि जहां से वो एक्सपोर्ट हो रहा है उस कंट्री में भी तो उनको सब्सिडी मिल रही होगी ना सरकार से, तो उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए ये ड्यूटीज लगाई जाती है. काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्यूटी दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय काउंटरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज. अब क्वेश्चन ये है, व्हाई काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड. सो जैसे कि मैंने बताया, जो फॉरेन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करने वाले फॉर्म्स को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है. ठीक है. जिससे सब्सिडी प्रोवाइड करने से क्या होता है, उनको वो क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन कम होता है लेकिन वो बेचते ज्यादा के ऊपर है, तो उसमें उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है, और जो इंपोर्ट करती है उनको नुकसान होता है. तो उससे क्या होता है कि डंपिंग की चीजें ज्यादा हो जाती है ना. तो इसीलिए फॉरेन गवर्नमेंट में ग्रांट सब्सिडीज टू देयर प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू मेक प्रोडक्ट चीपर एंड इंक्रीज डिमांड टू देयर नेशन. ऑब्वियसली बात है, उनके प्रोडक्ट चीपर हो जाएंगे क्योंकि उनके जो कॉस्ट है वो तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसका प्राइस कम कर सकते हैं. टू प्रिवेंट दीज कमोडिटीज फ्रॉम फ्लडिंग द इम्पोर्टिंग country's market, the importing country's government applies a countervailing tax. ठीक है. इसी को काउंटर करने के लिए चार्जिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन इंपोर्ट ऑफ दिस गुड्स. द टैरिफ क्या करती है, वो रेज कर देती है द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स. इससे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू के क्लोज आ जाती है फिर से उनकी प्राइसेस, है ना. तो जैसे सपोज कीजिए आप कि
कोई शू है जो कि $10 से बिक रहा है, लेकिन सब्सिडी मिलने के कारण, क्योंकि उसका आधा प्राइस उनकी सरकार ने, उनकी गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी के रूप में दे दिया, तो वो अब डॉलर केवल 5 का बिक रहा है। अब इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ गई कि भाई इतना सस्ता आ रहा है, भाई इसी को परचेज करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उनको लॉस हो रहा है। अब उस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ क्या करते हैं कि सपोज करो गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं भाई हम इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ कैन बी इन द परसेंटेज फॉर्म ऑल्सो। तो उससे क्या हुआ, उसकी वापस से प्राइस हो गया इतना। तो इससे क्या होगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बल्क में उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, है ना। तो डंपिंग की शिकायत नहीं रहेगी, इससे उसकी प्राइस वापस से नलीफाई होके और उतनी ही बन जाएगी। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज अ प्रेडिटरी प्राइसिंग। अ प्रेडिटरी प्राइसिंग strategy is a pricing strategy in which goods or services are supplied, जिसपे सप्लाई किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को लो प्राइस के ऊपर, जिससे क्या होता है कॉम्पिटिटर बाहर निकल जाए और क्रिएट कर दे। अब इससे मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, राइट। अब डंपिंग क्या होता है, इन द फाइनेंशियल सेक्टर डंपिंग हैपेंस व्हेन अ फर्म और कंट्री sell its product at a cheaper price than its charges domestically. Exporters dump to compete with the importing countries, producer and sellers. ठीक है, तो ये था उस क्वेश्चन के ऊपर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब एक बार फिर भी हम उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो देयर आर बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके की हमारे पास ड्यूटीज या ट्रेड रेमेडीज देखी गई है WTO की तरफ से। पहली है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट्स, जिसके अंदर अलाउ किया जाता है कंट्रीज को टू इम्पोज टारगेटेड ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसके अंदर WTO ने बोला है कि कोई भी कंट्री जो है वो इम्पोज कर सकती है टारगेट ड्यूटीज को, ताकि वो अपने खुद की इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा सके। किससे, इंजरीज दैट इज कॉज बाय डंपिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि सर्टेन स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम USA बोल सकते हैं। WTO एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, ये दूसरा है। इसके अंदर अलाउ किया जाता है कंट्रीज को टू इम्पोज टारगेटेड ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंजरी कॉज्ड बाय प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे डंपिंग प्रोडक्ट था, यहाँ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, विच बेनिफिट फ्रॉम अ स्पेसिफिक सब्सिडी इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हमें पता होना चाहिए। तीसरा है WTO एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स, ये अलाउ करता है कंट्रीज को टू इम्पोज मेजर्स to protect the domestic industries from serious injuries caused by an unexpected surge in imports. So ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नाउ सो इससे क्या पता लगता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज क्या है, आर ऑल्सो नोन एज एंटी सब्सिडी ड्यूटीज। सब्सिडी को जो उनको मिलती है अपने कंट्रीज को, उसको नलीफाई करने के लिए होता है ये। अब ये आप सब चीजें देख सकते हो, ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडीज। तो इसीलिए उसमें इम्पोर्ट हमारे पास जो सब्सिडीज जो है वो मेन टॉपिक था। To make their product cheaper and boost their demand in other countries, foreign governments sometimes provide subsidy to their producers to avoid flooding of the market in the importing countries. ठीक है, to the duty nullify and eliminate the price advantages. I hope आप लोग समझ गए होंगे। अब हु इम्पोजेस काउंटरवेलिंग मेजर्स इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर ये कौन करता है, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलिड एक्टिविटी ड्यूटीज इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, while the Department of Commerce recommend anti-dumping duties provisional, it is the Department of Revenue in the Finance Ministry that act upon the recommendation of 3 months and impose such duties। अब हमें पता होना चाहिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज, और ये भी क्वेश्चन आता है, और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज में क्या फर्क होता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अप्लाइड व्हेन इट इज डिटरमाइंड, ये पता लग जाए कि फॉरेन सप्लायर्स जो है आर सेलिंग गुड्स इन द US एट अ लेस देन फेयर मार्केट, ये पता लग जाए अगर। जबकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज द एप्लीकेशन व्हेन फॉरेन गवर्नमेंट प्रोवाइड, हमें पता लगे कि सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जिससे लोअर प्राइस कर दिया जाए।
डंपिंग ऑकर्स व्हेन, अब यहाँ पे डंपिंग पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे लिए मेन टॉपिक है सब्सिडी। टू लेवी, अब इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, ठीक है, और इसके लिए एक्सटर्नल असेसमेंट अनेबल द सप्लायर्स मैन्युफैक्चर टू एक्सपोर्ट। योग्य द अमाउंट ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटीज यूजुअली कैलकुलेट, ताकि हम मार्जिन निकाल सके, इन्वेस्टिगेशन की जाती है इसके अंदर। सो या दैट इज इट गाइस, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं ऐसे ही रोजाना आपके लिए रात में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊंगी, और जहाँ तक है मैं कल कोशिश करूंगी एफडीआई, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन दी एफडीआई, आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2021 के क्वेश्चंस मैं वो लेके आऊंगी। फिर भी आपको चाहिए कि मैं किसी और के ऊपर लेके आऊँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।